से आप सभी लोग आई होप बढ़िया होंगे। बढ़िया चल रहा होगा बिजनेस आपका। और बिजनेस करने की अगर सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको माल खोजना पड़ता होगा। आपको सोचना पड़ता होगा कि जब हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो कौन सी चीजें हैं जो हमको एक सही बाजार से मिल जाए, सही मार्केट से मिल जाए। और इसी को लेकर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली की सदर बाजार आप कैसे पहुंच सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली की सदर बाजार के बारे में पूरी बात होगी। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कभी भी सदर बाजार नहीं गए हैं, जिनको नहीं मालूम कि दिल्ली में सदर बाजार कहाँ पर है, आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। अगर आप कोई व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सदर बाजार से माल खरीदना चाह रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में आप सदर बाजार कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखनी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो सदर बाजार है, जो दिल्ली का सदर बाजार है, मतलब जाने से पहले अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं। सदर बाजार, सदर बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा, दिल्ली में जो सदर बाजार है। अब ये बाजार इंपॉर्टेंट क्यों है ये पहले हम समझ लें। देखिए, दिल्ली का जो सदर बाजार है वो सिर्फ दिल्ली का सदर बाजार नहीं है, एशिया में, एशिया आप एक महाद्वीप है, एशिया में ये जो मार्केट है एशिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। जैसे चाइना है, ठीक है, और भी बाजार है, तो एशिया का सबसे बड़ा बाजार सर ये भी है, मतलब मार्केट है। अब यहाँ पे जाने से पहले आप ये समझ ले कि कौन कौन सी सर चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ें, मतलब अगर आप होलसेल में लेना चाहते हो, ठीक है, और रिटेल में लेना चाहते हो, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। होलसेल भी मिलेगा, रिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कौन कौन सी सब चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पे आपको। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ। नंबर 1 यहाँ पर जो होलसेल रिटेल में जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी कॉस्मेटिक का सामान। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आप नोट कर लीजिए कि नंबर 1 जो चीज़ आपको यहाँ पर बाजार में सर मिलेगी वो मिलेगी कॉस्मेटिक आइटम्स। अब कॉस्मेटिक आप सभी को पता है, जितना भी कॉस्मेटिक आइटम्स है सब यहाँ पे होलसेल रिटेल दोनों उसमें ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आपको मिलेगा टॉयज, यानी खेल का सामान, जो बच्चों के खिलौने वगैरह रहते हैं, दूसरे नंबर पे आपको ये मिलेगा। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे प्लास्टिक आइटम्स आपको मिलेंगे। प्लास्टिक मतलब जितना भी जो भी प्लास्टिक्स आते हैं, A to Z प्लास्टिक्स आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर यहाँ पर आते हैं, जी हाँ, चौथे नंबर पर आते हैं यहाँ पे सजावट के जितना भी सामान आपको लगता है, होम डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ भी सजावट, कोई भी सजावट हो, वो पूरा का पूरा सामान यहाँ पर चौथे नंबर पर मिल जाएगा, होलसेल में, रिटेल में। पांचवें नंबर पर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आपने देखे होंगे जो चाइनीज़ आइटम रहते हैं, जो आते हैं, या इंडिया में इस समय मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है, जैसे टॉर्च हो गई, छोटे बल्ब हो गए, LED बल्ब हो गए, तो इस तरीके के सारे होल्डर्स वगैरह हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ दुकानें यहाँ पर जो हैं, जो होलसेल में डील करती हैं, यहाँ पर रिटेल में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, होलसेल में डील करती है, वो है यहाँ पर कपड़े की दुकानें। जी हाँ, कपड़े की भी कुछ दुकानें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन ये आपको रिटेल में देखने को बहुत कम मिलेगा। सारा का सारा आइटम यहाँ पर आपको जो है वो होलसेल में मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप सोच रहे हैं सदर बाजार जाने से पहले, अब जाने से पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप कोई दुकान करने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस मार्केट में क्या चीज़ मिलती है। बाकी
छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। वो जब आप जाएंगे, जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो जाने से पहले मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सर अब यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर टाइमिंग क्या रहती है। देखिए जो सदर बाजार है, जो दिल्ली का सदर बाजार है, अगर आप जा रहे हैं दिल्ली के सदर बाजार, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सदर बाजार जो है, यहाँ पर रविवार को सारी जो मार्केट है, मेन मार्केट जो रहती है रविवार को क्लोज रहती है। रविवार यानी संडे यानी इतवार, रविवार को क्लोज रहती है। बाकी सब दिन मार्केट जो रहती है खुली रहती है। सर रविवार को अगर मार्केट क्लोज रहती है तो इतनी भीड़, हमें जो आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे जो भी देखते हैं वो सारे वीडियो ज़्यादातर रविवार के होते हैं। यहाँ पर रविवार को एक रिटेल मार्केट लगती है, एक पटरी मार्केट लगती है, जहाँ पे आप अगर ऐसे रिटेल में कुछ लेना चाहते हैं, मतलब घूमने के उससे जाना चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा आइटम आपको लेना है, तो आपको इतने चीप रेट पे सारी की सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। रविवार को जो पटरी एक मार्केट लगती है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, तो आप रविवार को जा सकते हैं। बाकी जो मेन मार्केट जो लगती है सर, वो मेन मार्केट लगती है मंडे टू सैटरडे। रविवार को वो मार्केट जो है वो क्लोज रहती है, क्योंकि उसकी जगह पे लगती है पटरी मार्केट, यानी एक रिटेल पूरी लगती है जिसपे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वो अपना सामान लेके ऐसे सड़क, वहाँ पे पूरी मार्केट है जो भी सड़क बनी हुई है उस पर लेकर सेल करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप टाइमिंग समझ लीजिए, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं कि अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और या फिर दूसरे उस पर बताता हूँ आपको। देखिए जो दिल्ली का सदर बाजार है सर, आप एक बार आप समझ लो, सदर बाजार अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको पहुंचना कैसे है। देखिए दिल्ली जो है, अब ये मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, सर दिल्ली गलत लिख गया, मैं आपको एक बार सही करके दिखा देता हूँ जी। नहीं, हाँ जी, ये है दिल्ली अपना, ठीक है, ये है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में क्या है, ये सदर बाजार है। ठीक है, अब अगर आप दिल्ली को देखें, ये मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, इसके साथ में ही यहाँ पे राजस्थान भी है, सटा हुआ है, ठीक है, साथ में यहाँ पे हरियाणा भी है, ठीक है, और यहाँ पे हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है सर यहाँ पे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी है, और थोड़ी दूर पर सर यहाँ पे उत्तराखंड भी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उत्तराखंड भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो कुछ ऐसे जो स्टेट्स हैं ये दिल्ली से सटे हुए हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से होके जाते हैं, खासकर लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जाते हैं, राजस्थान से जाते हैं, हरियाणा से जाते हैं, और उत्तराखंड से यहाँ पे लोग जो है मार्केट यहाँ पे, वैसे तो पूरे इंडिया से आते हैं लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं सर दिल्ली। यहाँ से अगर आप जा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा से अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो सर यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अगर आप ट्रेन से यहाँ से जाते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको है। ठीक है, यहाँ से सभी कनेक्टिविटी बसेस की भी है, लोकल बसेस की भी है, प्राइवेट बसेस की है। और ये यहाँ पे अगर आप रोडवेज से वगैरह जाते हैं या इंटर स्टेट बस लेते हैं तो यहाँ पे 2 बस अड्डे हैं, एक आनंद विहार है, ठीक है, और एक है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के पास में ये 2 क्या है, बस अड्डे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप जब भी जा रहे हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार या कश्मीरी गेट, ठीक है, ये कुछ बस अड्डे हैं ज़्यादातर। आनंद विहार, अगर आप आनंद विहार में मोस्टली आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बसें ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये दिल्ली, ये जो है स्टेट, इंटर स्टेट है, और कश्मीरी गेट में आपको अदर राज्यों की बसें आपको मिल जाएंगी, कश्मीरी गेट डायरेक्टली। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप जाते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर आपको जाना है सर, तो आपको एक जगह पहुंचना होगा, कश्मीरी गेट। सर कश्मीरी गेट से ही आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। कश्मीरी गेट जो है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर आप बस से भी आते हैं, किसी से भी आते हैं, तो आपको कहाँ पहुँचना है सर, कश्मीरी गेट पहुँचना है। ठीक है, अगर आपको पता है
मेट्रो में कैसे ट्रेवल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ट्रेवल किए होते हैं। तो नई दिल्ली से आप डायरेक्टली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के लिए आपको जाना है, यानी कश्मीरी गेट मेट्रो पकड़नी है, सेम आनंद विहार से पकड़नी है। आप कश्मीरी गेट में डायरेक्टली उतरते हो तो फिर तो वहीं पे आप हैं, कहीं आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मतलब आपको बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि आप अब जैसे आप कश्मीरी गेट पहुंच गए, ये है कश्मीरी गेट, ठीक है, मेन जो है कश्मीरी गेट है। मैं और भी जगह है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग, ये फेमस जगह है, अगर आप किसी ऑटो से भी पूछेंगे तो वो आपको पहुंचा देगा, अगर आप किसी रिक्शे वाले से भी पूछेंगे तो भी पहुंचा देगा, क्योंकि ये फेमस जगह है, ये सेंट्रल है दिल्ली का, ठीक है। अब जब आप कश्मीरी गेट पहुंच जाते हैं तो वहाँ से आपको या तो आप ऑटो से जा सकते हैं, आप रिक्शे से भी जा सकते हैं। देखिए सर, रिक्शे से जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 20 रुपये से 30 रुपये किराया यहाँ पर लेगा, ठीक है। ये रिक्शे का मतलब शेयर ऑटो का मैं बता रहा हूँ। और अगर आप ऑटो पर्सनल करके जाते हैं कश्मीरी, मतलब मैं कहाँ पे जाने के लिए बता रहा हूँ, कश्मीरी गेट, ये आपको सदर बाजार के लिए बता रहा हूँ। आपको रिक्शे वाले से बोलना है कि आपको सदर बाजार जाना, वो आपको सदर बाजार छोड़ देगा। जी हाँ, सदर बाजार, बिल्कुल। कश्मीरी गेट से अगर आप मतलब ऑटो वगैरह करते हैं तो वो 100 से 200 रुपये भी आपको चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई इससे ज़्यादा मांग रहा है, मतलब फिर आपको नया समझा जा रहा है, फिर आप ये समझ लीजिए कि वो आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है। 100 से 200 रुपये अगर मिनिमम, मतलब मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर में कवर हो जाती है कश्मीरी गेट की, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये आपको ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कश्मीरी गेट से सदर बाजार सर पहुंच सकते हैं। अब जब आप सदर बाजार पहुंचेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या है, आप वहाँ पे एक फेमस जगह है मिठाई पुल करके, मिठाई पुल, ये फेमस जगह है। तो जब भी आप रिक्शे वाले से, अगर आप इस मतलब शेयर ऑटो से जाते हैं तो आपको मिठाई पुल उसको बोलना है कि मुझे मिठाई पुल उतरना है। तो जब आप यहाँ पे उतर जाएंगे लोकेशन पे, तो आप आराम से सदर बाजार चले जाएंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, वहाँ पे आपको रास्ता बता देगा, बहुत नियर बाई है, मतलब वो सेम मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे आप पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मिठाई पुल बोलेंगे उसको, तो देखिए रिक्शे वालों को भी समझ में आ जाएगा कि आपको आपको वहाँ की लोकेलिटी पता है, तो वो आपको थोड़ा सा क्या है कि एक बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ होती है ना, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है मिठाई पुल, ये सिर्फ ज़्यादातर रिक्शे वालों को पता होती है, या जो काफ़ी बार वहाँ पे जा चुके हैं उनको पता होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जब आप सदर बाजार जाएंगे, वहाँ पे और बहुत सारी मार्केट है, जैसे वहाँ पे मसाले की मार्केट भी है, ठीक है, ये मिठाई पुल, और बाकी मसाले की भी मार्केट है। इसके साथ साथ में वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की रिटेल में मार्केट लगती है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है, मतलब कम से कम मेरे हिसाब से वहाँ पे 100-200 दुकानें ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे मसाले और ड्राई फ्रूट आपको बिकता हुआ दिख जाएगा रिटेल में, मतलब ऐसे ही दिख जाएगा, आंखों के सामने रखा होगा आपके, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सदर बाजार पहुँच सकते हैं। अब आपको किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो सावधानी रखिए, अपने जो कुछ भी आपका मोबाइल है, पर्स है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और ऐसी घटनाओं का लोग शिकार हो जाते हैं। तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। दूसरा सर सावधानी ये रखनी है, जब आप एंटर करेंगे तो आपको जो मार्केट है वहाँ पे जब आप जाएंगे, जब एंटर करेंगे, तो एकदम से काफ़ी, या हो सकता है कि आपके पास कोई आए और बोले कि आइए मैं आपको मार्केट ले चलता हूँ, आपको मार्केट में ये दिखा देता हूँ, अच्छा सामान दिलवा दूंगा। ये तो अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ में, लोग समझ नहीं पाते। एक्चुअल वो क्या होते हैं, वो ब्रोकर होते हैं, जिनके पास में दुकानों से कमीशन सेट होता है, और एक्चुअल में वो जो भी माल आपको दिलवाएंगे वो बहुत महंगा होगा। तो इससे बच कर रहिए। और दूसरा बहुत ज़्यादा फ्रॉड ये होता है कि वहाँ पर हो सकता है कि आपको लेके जाएं, आपको कुछ खाने पीने का भी वहाँ पे ऑफर करें कि आप आइए बैठिए, हम आपको चाय पिलाते हैं, ये पीजिए, अभी आपको हम क्या करते हैं कि माल दिखाते हैं, तब तक आप बैठिए।
तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आपको ऐसा कुछ वहाँ पे देता है, खाने पीने के लिए ऑफ़र करता है या दुकान में ले जाके ऑफ़र करता है, बोलता है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर यूट्यूब के वीडियो देखेंगे पूरे, अगर 1000 वीडियो भी देख लेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप अगर पहली बार जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और हो सके तो किसी भी फीमेल को अपने साथ मत ले जाएं वहाँ पे। किसी ऐसे मतलब पहली बार अगर जा रहे हैं तो पहले आप जाएं वहाँ पे, ऑब्जर्व करें मार्केट, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि मार्केट बहुत मतलब भीड़ होती है वहाँ पे, या परिवार के काफ़ी लोग जिद भी करते हैं हम भी चलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। समझदार लोगों के साथ जाइए और वहाँ पे पहले चीज़ें आप देखिए वहाँ पे कैसा क्या मार्केट है, और उसके बाद में जो रिटेल वहाँ पे मार्केट लगती है, आपको रिटेल मार्केट हमेशा थोड़ी बहुत दुकानें लगी मिलेंगी, उनसे भाव वहाँ पे लीजिए, कितने रुपए दर्जन है, कितने रुपए मिल रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो जब आप उनसे पूछेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये जो आइटम है वो आ कहाँ से रहा है, क्योंकि उनका डेली बेसिस पे काम होता है और वो सारी चीज़ें डेली बेसिस पे सेल करते हैं, तो उनको पता होता है कि कहाँ से माल आ रहा है। आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि मैं इतने लूँगा, इतना सारा माल मुझे लेना है, कैसे मिलेगा, क्या है। तो वो आपको जो वो सेल कर रहे हैं तो वो आपको डायरेक्टली, जो भी मैन्युफैक्चरर है या होल सेलर है या होल सेलर से भी आप डायरेक्टली दुकान में जाके, मतलब कुल मिला के जब आप जा रहे हैं तो किसी के थ्रू वहाँ पे आपको बात नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली जाके दुकानों में बात करनी कि इतना माल मुझे लेना है, क्या चीज़ है। और 2-4 दुकानें आराम से घूमिए। खूब बड़ी मार्केट है तो हो सकता है आपको एक दिन लग जाए पूरा, और हो सकता है अगर आप अच्छे से पूरा ढूंढेंगे वहाँ पे घूमेंगे तो 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दुकानें, कई सारी गलियाँ हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप के होलसेलर्स आपको मिलेंगे। हर चीज़ वहाँ पे, मोस्टली जो चीज़ें मैंने पहले बताई वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो कुछ ऐसी ये बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अगर आप पहली बार जा रहे हैं। और अगर आप वहाँ पे विजिट कर चुके हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सदर बाज़ार किस टाइप का है और किस प्रकार से वहाँ पर काम होता है, क्या चीज़ें होती हैं। यूट्यूब पे जो आपको वीडियो दिखते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे, दुकान के वीडियो देखते हैं हम, ये माल वो ऐसा फलाना ढिमकाना, वो सारे पेड प्रमोशन के वीडियो होते हैं, जो दुकानदार आपको जो भी व्लॉगर्स या जो भी बनाते हैं उनको प्रॉपर एक पेमेंट करते हैं, या फिर वो जाके वहाँ पे दिखाते हैं, जो भी जैसे भी करते हो। तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे पेड वीडियो होते हैं, वो अपना प्रमोशंस वगैरह कराते हैं। वो जब, जैसे आपने कोई वीडियो देखा, सपोज दैट, ठीक है, आपने कोई वीडियो देखा और आपने हो सकता है कॉल किया, और जाके वहाँ पे क्या होता है कि माल बदल गया या प्राइस बदल गया, तो उसमें किसी भी ब्लॉगर या यूट्यूबर की गलती नहीं होती है। एक्चुअल पे आपने, क्योंकि माल रिप्लेस होता रहता है, मार्केट में नया ट्रेंड आता रहता है, तो वो उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल एकदम आप थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का भी यूज़ करें, ट्रस्ट एकदम से ना करें किसी चीज़ पे, पहले खुद ऑब्जर्व करें कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप सदर बाज़ार पहुंच सकते हैं और वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या चीज़ मिल रही है। और पहली बार जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहली बार जा रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट घूमिए, खुद मालूम कीजिए, खुद एक्सप्लोर कीजिए, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक्चुअल में कैसे लोग माल यहाँ से उठा रहे हैं, कैसे सस्ता माल मिल रहा है, कैसे मुझे मैन्युफैक्चरर तक पहुँचना है। मेन इशू यही होता है, आपको जो चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाएंगी या जो मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ होल सेलर या मैन्युफैक्चरर तक अगर आप पहुँच गए तो ये मान लीजिए आपने 90% जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है। अब ये होगा कैसे, ये ऐसे ही होगा जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे, घूमेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं सदर बाज़ार, दिल्ली के सदर बाज़ार के बारे में। आई होप ये वीडियो आपकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व करेगा, और अगर आपको लगता है कुछ इसमें जानकारी अधूरी रह गई तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं जो सदर बाज़ार है वो मोस्टली विजिट करता रहता हूँ, वहाँ पर जाता रहता हूँ, और काफ़ी दिनों से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही घूमने के लिए, या जो भी हमारे कुछ
फ्रेंड्स हैं उनके कुछ बिजनेस हैं जो वहाँ से माल वगैरह लेते हैं, माल उठाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी उनके साथ में जाना हो गया। तो मोस्टली ये मेरा सिलसिला 5 सालों से चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाए, तो इसीलिए मैंने वीडियो ये बनाया। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हैं, देखिए सब चीज़ें तो कवर नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट में बताइए, और जो भी पॉइंट छूट गए हैं मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली के और भी जो मार्केट्स हैं, जैसे गांधीनगर मार्केट है कपड़े का, बहुत लोगों को पता नहीं पता होगा। एक लाजपत राय मार्केट है यहाँ पर, जो कि लाल किला पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, टोटल उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मिलता है। उस पर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे। मतलब ऐसे जाके तो भी वहाँ पे नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि एक्चुअल में क्या है, कैसे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।